आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में यात्रा करने को लेकर सावधान उन्होंने किया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय हवा जो है वो बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है और एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसमें दिल्ली में सांस लेना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और ऐसे में इसी को लेकर चिंता जो है जाहिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर में हालांकि आज जो है सुनवाई होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ संज्ञान इस पूरे मामले में लिया जाएगा, किस तरीके से जो है तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर उनका रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है, फलीभूत वो साबित होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में कमी कहाँ रह जा रही है, इसको लेकर पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर मंथन करना बहुत जरूरी है। ग्रेप की पाबंदियां लागू हैं, इसके अलावा तमाम प्रोटोकॉल्स भी लागू किए गए, लेकिन इसके बावजूद आखिर दिल्ली की प्रदूषित हवा जो है उसमें सुधार देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में जो आम लोग हैं जो इस पोल्यूटेड हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा क्षण ये हो गया है, क्योंकि घर के बाहर जैसे ही वो निकलते हैं तो इतनी ज्यादा प्रदूषित हवा जब वो उनके शरीर में जाती है तो कई सारी दिक्कतें जो हैं आ रही हैं। गले में खराश होना, आंखों से पानी आना, जलन होना, तमाम दिक्कतें जिनका सामना आम लोग इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शालू जुड़ गई आज जानकारी के साथ। तो शालू, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि दिल्ली में हवा जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से हवा जहरीली है, पिछले कई महीनों से ये देखा गया है कि लगातार दिवाली से पहले से ही जो एक्यूआई है वो बढ़ा हुआ है, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ था। और इससे पहले भी बता दें कि कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई थी। लगातार इसको लेकर के विपक्ष जो है वो भी हमलावर होता हुआ नजर आया था। और पिछली बार देखा गया था बीते दिनों में जिस तरीके से जस्टिस ने भी ये कहा था कि दिल्ली में मैं सिर्फ शाम को जो है घूमने के लिए गया था और मेरी पॉल्यूशन के कारण से तबीयत खराब हो गई है। तो तमाम ऐसे कदम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए थे। हालांकि जो है पानी का छिड़काव जो है वो भी लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा था और तमाम जो कदम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन इसका असर जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। लगातार जो एक्यूआई है वो बढ़ता हुआ नजर आया और आज के हालात की बात करें तो 400 से पार लगातार एक्यूआई पहुंचा हुआ है, जिससे बेहद ही खराब श्रेणी में जो पॉल्यूशन है वो पहुंचा हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो है हालात कुछ दिनों में सुधर जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से कृत्रिम वर्षा की बात की गई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई, वो भी नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो हवा है वो भी रुका हुआ था। और हवा में इस तरीके से जहर फैला हुआ है कि खास करके डॉक्टर्स ने भी जो एडवाइजरी है जारी कर दी थी। डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया था कि जो बच्चे हैं और जो अस्थमा के मरीज है उनको सबसे ज्यादा इस पॉल्यूशन से दिक्कत हो रही है और लगातार जो मरीज है वो भी अस्पताल में आ रहे हैं। और ऐसे में आज जब है कोर्ट में सुनवाई होगी इसको लेकर के, तो देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ग्रैप 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के अंदर जो भी पाबंदियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रुका हुआ है। कल जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर मनजींदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो गाड़ियां हैं जिनके पास पॉल्यूशन नहीं है उनको अब जो है डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर वो उल्लंघन करते हैं इस तरीके का तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पेट्रोल पंप पे कर्मचारी हो या फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल लेने वाले जो है वाहन वहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम ऐसी पाबंदियां जो है वो भी सरकार की तरफ से देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने भी अब चिंता जताई है, ये कहा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार काम तो कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो एक्यूआई है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता चला जा रहा है। बात करें तो पिछले 2 दिन पहले एक जो है बाहर से लोग जो घूमने आए हुए थे उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हम तो 2-4 दिन घूमने आते हैं, जब हमारा ये हाल है तो सोचो दिल्ली वालों का क्या हाल होगा। तो लगातार जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ता चला जा रहा है, लगातार जिस तरीके से जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में
तमाम पाबंदियां तो लागू कर दी, लेकिन पाबंदियों के बावजूद भी जो दिल्ली का एक्यूआई वो जैसे का तैसा ही बना हुआ है, हालांकि और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले दिए जा रहे हैं, क्या कुछ निर्देश जो है वो सरकार को दिए जाएंगे, वो देखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियां जो है वो लागू कर दी गई है। जो BS4 की गाड़ियां हैं उन पर पाबंदियां लगा दी गई है। हालांकि पिछले कल जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको देखते हुए एक दिन दिया गया सरकार की तरफ से, जो आज का दिन है, अगर जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है वो बनवा ले और तमाम जो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है वो तैयार कर लें। अगर आज के बाद कल जो है 18 तारीख से इस तरीके की कार्रवाई जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी। अगर कोई भी वाहन इस तरीका का पेट्रोल या डीजल लेने जाता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लेकर के सीसीटीवी कैमरों के द्वारा जो है वो निगरानी की जा रही है और लगातार ऐसे अहम कदम उठाए बिल्कुल जा रहे हैं। शालू, लेकिन और दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट की ओर पॉल्यूशन से है आज क्या कुछ सख्ती दिखाई जाएगी, क्या कुछ रुख अपनाया जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। चले